हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ सी इंटर ऑडिट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी। इसके पहले हमने ऑडिट प्लानिंग, उसके बेसिक्स, उसका बेनिफिट्स वगैरह जो है, नेचर ऑफ ऑडिट प्लान, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ऑडिट प्लानिंग को किस तरह से डेवलप करना है और ऑडिट प्रोग्राम के बारे में वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होप आपने वो सारे ही देख लिए होंगे, राइट। इसके पहले के सारे पार्ट्स अगर आपने अच्छे से देख लिए तो ये जो केस स्टडी वाला जो वीडियो है वो देखना आपके लिए वर्थफुल होगा, राइट। तो चलिए समझते हैं केस स्टडी जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 2.26 पर। Core and Associates, a sole proprietor firm of Simran Core, is offered appointment as auditor of a company engaged in manufacturing of automobile components for the first time. Core and Associates जो सीए फर्म है, राइट, उसमें सिमरन कौर प्रोपराइटर है और उसको एक ऑटोमोबाइल कंपनी का ऑडिट पहली बार मिल रहा है। सी इज फैक्ट चेकिंग अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड की मैनेजरियल पर्संस। वो फैक्ट चेक कर रही है कि जो केएमपी जो है प्रोमोटर्स है वो इंटीग्रिटी उनमें है या नहीं। ये काइंड ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। पहली बार जब हम ऑडिट कर रहे हैं तब हमें ये सारी चीजें देखनी है, उसी के बेसिस पर हमें ऑडिट कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। Matters such as competence of staff to perform the engagement are also considered by her. The appointment is subsequently accepted by her. और ये भी देखना है कि हमारे जो रिसोर्सेज, हमारे जो स्टाफ है, एंगेजमेंट टीम है, वो कॉम्पिटेंट, कैपेबल है या नहीं, रिसोर्सेज इनफ अवेलेबल है या नहीं, उसी के बेसिस पर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कोई भी क्लाइंट, राइट। और उन्होंने देखा और उस हिसाब से उन्होंने ये एंगेजमेंट है वो एक्सेप्ट की है। She is also taking into account number and location of branches of the company. उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस है कंपनी की। रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उनकी रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 की क्या है। एंड एक्सपेक्टेड टाइम बाय विच ऑडिट हैज टू बी कंप्लीटेड कीपिंग इन व्यू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, और कब तक ऑडिट खत्म करना चाहिए एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, वो भी उन्होंने कंसिडर किया। Initially, she has thought it proper to inquire key employees of the company in procurement and marketing departments and planned for the same. उन्होंने पहले सोचा कि जो की एम्प्लॉइज है मार्केटिंग और प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के, उनके साथ बात करनी चाहिए ताकि प्लानिंग अच्छे से हो पाए। She has also planned to visit 3 plants of the company. The purpose of planned inquiries and visits is to identify and assess the रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उन्होंने सोचा कि 3 प्लांट्स भी विजिट करेंगे। तो ये जो इंक्वायरी जो की एम्प्लॉइज के साथ करनी है या जो प्लान विजिट प्लान कर रहे हैं, उसका जो पर्पस है वो है कि रिस्क असेसमेंट कर पाए, रिस्क कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का वो असेस कर पाए। A detailed set of instruction has been prepared by her office and it has been handed over to the assistants in engagement team. उन्होंने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस की क्या क्या काम करना है वो उनकी ऑफिस ने प्रिपेयर किए और असिस्टेंट्स को हैंड ओवर कर दिए। This set of instructions include details of extent of checking and nature of audit procedures to be performed regarding purchase, sales, items of income, item of expenditure, etc. ये जो परचेस, सेल, इनकम, एक्सपेंडिचर के जो भी आइटम्स है उसके लिए क्या क्या उन्हें प्रोसीजर्स करनी है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या है वो उनको बताया गया। During the course of execution of above set of instruction, it has been brought to her notice that the company is also producing substantial quantities of scrap generated during the manufacturing process. फिर बाद में उनको पता चला कि ये जो कंपनी है बहुत सारा स्क्रैप भी जनरेट करती है। However, no instruction have been given to engagement team in this regard. But ये जो जनरेट करती है स्क्रैप, उसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो उनको असिस्टेंट्स को नहीं दी गई है, राइट। ये केस स्टडी है, उसके बेस पर एमसीक्यू दी है, तो वो देखते हैं। ऑडिटर इज फैक्ट चेकिंग अबाउट प्रोमोटर्स एंड की मैनेजरियल पर्संस। शी इज आल्सो कंसीडरिंग कंपिटेंस ऑफ स्टाफ टू परफॉर्म एंगेजमेंट। व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू? जो इंटीग्रिटी की मैनेजरियल पर्सन या प्रोमोटर्स की इंटीग्रिटी के बारे में वो चेक कर रही है, या फिर जो स्टाफ मेंबर्स है उनके स्टाफ एंगेजमेंट टीम है उनकी कंपिटेंस कैपेबिलिटी के बारे में भी वो देख रही है। तो वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पर? सी इज एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट करते हैं। सी इज कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। सी इज डिजाइनिंग ऑडिट प्लान। सी इज चेकिंग हर कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है? बी, यहाँ पर एंगेजमेंट, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हो रही है कि ये क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। उसके लिए इंटीग्रिटी देखना रहता है, कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द रिसोर्सेज देखना रहता है, राइट। उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये क्लाइंट को हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं।
राइट। ऑडिट स्ट्रेटेजी में तो ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद हम सोचते हैं कि स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट क्या होगी, उसके बेसिस पर डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाया जाता है। एंड ये जो कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसमें सिर्फ एथिक्स, खुद के एथिक्स, ऑडिट टीम के एथिक्स देखे जाते हैं। यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिए उसमें केएमपी या प्रोमोटर्स के इंटीग्रिटी के बारे में बात है या फिर स्टाफ की कंपिटेंस कैपेबिलिटी के बारे में बात है, तो यहाँ पर एथिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं आएगी, इसीलिए आएगा आंसर बी, राइट। फिर है कंसिडरेशन ऑफ नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन आर रिलेवेंट फैक्टर्स प्राइमरीली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ लोकेशंस ऑफ ब्रांचेस क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो शेड्यूल 3 के बारे में उन्होंने देखा, और एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या रहेगा, वो सारी चीजें देखी। तो वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, डेवलपिंग ऑडिट प्लान, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, डिजाइनिंग ऑडिट प्रोग्राम, डिजाइनिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यहाँ पर आंसर आएगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो उसमें फैक्टर्स में ये सारी चीजें कवर अप होती है कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट क्लाइंट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या रहेगा, कब तक वो कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें देखी जाती है। उसके बेसिस पर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है और उसके बेसिस पर डिटेल्ड ऑडिट प्लान और उसके बेसिस पर ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। Taking into account description of planned inquiry and visit, which of the following statement is true? उन्होंने देखा कि वो क्या करना चाहते थे, प्रोक्यूरमेंट और मार्केटिंग पर्सन के साथ इंक्वायरी करना चाहते थे और 3 प्लांट्स की विजिट भी करना चाहते थे। वो करना चाहते हैं, उसमें से क्या नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वो चीजें इंक्वायरी और जो प्लांट विजिट थी उसका पर्पस था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करना। प्लान इंक्वायरी एंड विजिट फॉल इन एरिया ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये ऑडिट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। प्लान इंक्वायरी एंड विजिट आर प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फॉल इन द फील्ड ऑफ ऑडिट प्लान, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है और ये ऑडिट प्लान में कवर अप होती है। तो सेट डिस्क्रिप्शन इज नॉट रिलेटेड टू ऑडिट प्लानिंग, ये ऑडिट प्लान से कुछ इसका लेना देना नहीं है। प्लान इंक्वायरी एंड विजिट फॉल इन स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, और ये ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट है। ये क्या है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है और ये ऑडिट प्लान में कवर अप होती है, राइट। तो आंसर आएगा बी। ऑडिट स्ट्रेटेजी में सिर्फ स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट होता है, मतलब कि रिसोर्सेज कहां पर हम लगाएंगे, कौन से एरिया में, कब रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जाएगा, कितने रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जाएगा और उसको किस तरह से सुपरविजन रिव्यू किया जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। जबकि ऑडिट प्लानिंग में 3 चीजें कवर अप होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर की जो एसएस के हिसाब से रिलेवेंट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट था वही था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करना, तो वो ऑडिट प्लान का पार्ट है, इसीलिए आएगा आंसर बी। What is detailed set of instruction given to assistants in engagement team known as, उन्होंने जो उनके असिस्टेंट्स थे उनके लिए कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी, उनके ऑफिस ने बनाई और उनको दिया है, जिसमें सेल्स, परचेज, इनकम, एक्सपेंडिचर एटसेट्रा के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई। तो ये क्या है, ये ऑडिट प्रोग्राम है। तो राइट, सिंपल है ये, तो आंसर सी ऑडिट प्रोग्राम आएगा। The issue of generation of scrap has been overlooked in detailed set of instruction given to an engagement team. ऑडिट प्रोग्राम में स्क्रैप के लिए कुछ भी नहीं बताया है। What should be proper course of action by CA सिमरन कौर? इस केस में CA सिमरन कौर को क्या करना चाहिए, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? She should ignore this information as audit has already begun. उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि ऑडिट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। She should modify earlier set of instructions, जो ऑलरेडी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस असिस्टेंट्स को दिए है, ऑडिट प्रोग्राम्स दिया हुआ है, उसे मॉडिफाई करना चाहिए। She should leave the matter to wisdom of engagement team, ये एंगेजमेंट टीम पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी विजडम, अपनी चतुराई से कुछ कर दिखाए। She should put the ball in court of management as she was not provided with complete information earlier. ये मैनेजमेंट पर डाल देना चाहिए कि भाई आपने क्यों पहले नहीं बताया, ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, अब हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा, बी। सी शुड मॉडिफाई अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर उनको पता चल गया है तो अब उस ऑडिट प्रोग्राम को चेंज कर देना चाहिए, वो ज्यादा एडवाइजेबल रहता है, राइट। तो ये था केस स्टडी, ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, सारी चीजें यहाँ पर की गई है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन एंड रिव्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और हम नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के 5 क्वेश्चंस दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।